भीमा शंकर संस्थान में पुजारी हूँ। महाराज जी, हम जब पूजा अर्चना सेवा करते हैं तब कुछ महिला भक्त मंदिर में बहुत कम वस्त्र परिधान करके आते हैं। उससे अंग प्रदर्शित होते हैं, अन्य भक्तों को ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है। हम जब उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी मर्जी, तुम्हें क्या अधिकार, और लड़ने लग जाती है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि ऐसे मंदिर आदि में या कोई धार्मिक मंदिर स्थलों या में। कहीं भी देखो, आज जो है मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। अध्यात्म के शब्दों में यदि समझेंगे आप, मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है। इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा ही नहीं है संत और शास्त्र के वचनों में, तो मन मानी आचरण स्वाभाविक है। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? मेरी बहन बीमार हो, मेरे ही समान और कोई सेवा करने वाला ना हो, यदि मैं उसे शौचाऊं, यदि उसको वस्त्र पहनाऊं, तो क्या काम आ जाएगा क्या? तो मैं अपनी दृष्टि को पावन करूं। अब समाज को पावन करने की सामर्थ्य भगवान में है, या भगवान जिन संतों की वाणी से करवा दें तो है, नहीं तो असंभव सा है, क्योंकि मनमानी आचरणों का बड़ा मनोरंजन चल रहा है। शास्त्र आज्ञा का पालन करना कहीं रह नहीं गया है। अब हम बार बार उसी प्रसंग को फिर सामने लाते हैं। एक बच्चा कई बच्चियों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखते हैं, बच्चियां, और ब्रेकअप करते हैं। फिर इसे क्या कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में? व्यभिचार। और व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारी स्त्री को किस भाव से देखा जाता है शास्त्र की दृष्टि में? तो संयम तो खो चुके, संयम खो चुके, पवित्रता खो चुके। अब ये लज्जाहीन, मर्यादाहीन बुद्धि, ये क्या ऐसा